बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब दोस्त ठीक ठाक खैरियत और अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। तो जी दोस्तों, आज एक और वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा घर का नक्शा। इंशाल्लाह आपको हमेशा की तरह मेरा ये नक्शा भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे साथ रहिएगा और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि ये नक्शा आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। इसमें आपको मुख्तलिफ किस्म के बहुत ही अच्छे अच्छे आइडियाज़ देखने को मिलेंगे। तो चलिए देर किए बगैर हम आज के प्लान को करते हैं डिटेल के साथ डिस्कस। और सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें आने वाले साइज़ की, यानी कि आपके पास किस साइज़ का प्लॉट हो तो आप इसको अपने प्लॉट के ऊपर प्लान कर सकते हैं। तो इसमें हमें मिलने वाला है साइज़ हमारा 37 फीट बाय 48 फीट, यानी 37 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी, इसकी विड्थ आ जाएगी और 48 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। लेंथ वाइज ये हमें मिलने वाला है तकरीबन 48 फीट में। और अगर आपके पास इससे कुछ मिलता जुलता भी प्लॉट है तो आप इसको उसके ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ी बहुत चेंजिंग वगैरह करके, या इससे आप मुख्तलिफ आइडियाज़ को पिक कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं इसके मेन गेट में और करते हैं इसको डिटेल के साथ डिस्कस। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा हमेशा की तरह इसमें मेन गेट में आपको मिलने वाले हैं दो गेट। एक आपको इसमें बड़ा गेट देखने को मिलेगा और एक मिलेगा आपको छोटा गेट। जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने आपको देखने को मिलेगा एक अदद कार पोर्च, काफ़ी बड़े साइज़ का आपको इसमें कार पोर्च मिल जाएगा। और एरिया की बात नहीं की तो हमारे पास इसका जो एरिया है प्लॉट का वो आएगा तकरीबन 6.5 मरले में हमें मिलेगा ये एक अदद प्लान। और ये हमारे पास आएंगे 272 स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो अगर आपके एरिया में मरला 272 स्क्वायर फीट से कम या ज़्यादा है तो ये वो आप इसको अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो कारपोर्ट आ जाएगा हमारे पास काफ़ी बड़े साइज़ का, जिसका साइज़ है हमारे पास 20 फीट बाय 17 फीट। 20 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई इधर से लेके इधर तक और 17 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें आपकी दो बड़ी गाड़ियाँ आ जाएंगी, दो बड़ी गाड़ियों का पोर्च बनाया गया है। 6.5 मरले के हिसाब से आपको दो बड़ी गाड़ियों का बहुत ही अच्छे साइज़ का कारपोर्ट इसमें देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर कवर्ड एरिया की बात करें तो हमारे पास इसका कवर्ड एरिया इधर से लेके आपको इधर तक का मिलने वाला है। और नीचे आपको बीम के साथ साथ एक अदद कॉलम भी मिल जाएगा सपोर्ट के लिए। इसी के साथ राइट साइड पे बात करें तो हमें देखने को मिल जाएगा एक अदद लॉन, एक अदद गार्डन देखने को मिल जाएगा, जिसका साइज आ जाएगा हमारे पास 16 फीट बाय 8 फीट। 16 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 8 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। ठीक ठाक साइज का आपको इसमें एक अदद लॉन देखने को मिल जाएगा। इसमें आप छोटी मोटी सिटिंग और गैदरिंग वगैरह कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसमें प्लांटेशन गमले वगैरह रख सकते हैं, पौधे वगैरह लगा सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही अच्छा इसमें इन्वायरमेंट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके अंदर की तरफ। तो जैसे ही आप अंदर की तरफ चलेंगे तो एक अदर स्टेप्स के बाद आपको इसमें मिल जाएगी मेन एंट्रेंस ड्राइंग के लिए। ड्राइंग का साइज आ जाएगा हमारे पास 13 फीट 6 इंच बाय 11 फीट। 13 फीट 6 इंच इसकी चौड़ाई और 11 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। ड्राइंग को हमें एक्सेस मिलने वाली है इधर से, और इधर वाले साइड पे हमको मिल जाएगी एक अदर विंडो, जिससे आपको बाहर की तरफ वेंटिलेशन वगैरह आसानी के साथ मिलती रहेगी, रोशनी वगैरह आपको इसमें मिलती रहेगी। इसी के दूसरी तरफ देखें तो हमें मिल जाएगा एक अदर बाथ, जिसका साइज आ जाएगा हमारे पास 5 फीट 6 इंच बाय 8 फीट 6 इंच। 5 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई और 8 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। ये वाला बात आपका ड्राइंग के साथ साथ इसको आप टीवी लॉन्च के लिए यानी कॉमन यूज में भी ला सकते हैं। काफी बड़े साइज का आपको इसमें एक अदद बाथ भी देखने को मिल जाएगा, जिसका वेंटिलेटर हमने दिया है बाहर की तरफ। तो अब चलते हैं हम इसके अंदर की तरफ। तो डबल डोर की सूरत में आपको मिल जाएगी इसमें मेन एंट्रेंस के सामने ही आपको मिल जाएगा आपका एक अदद टीवी लॉन्च प्लस डाइनिंग वगैरह भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। टीवी लॉन्च का साइज आ जाएगा हमारे पास 22 फीट बाय 11 फीट। 22 फीट इसकी चौड़ाई और 11 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इस वाली साइड पे आपके सोफा वगैरह की सेटिंग आ जाएगी और इस वाली साइड पे आपके डाइनिंग टेबल वगैरह आ जाएंगे। जबकि ड्राइंग और लाउंज के सेंटर में हमने दिया है इसको एक अदर स्लाइडिंग डोर, जिससे आप इस वाली डाइनिंग को ड्राइंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए भी आप इसको यूज़ में ला सकते हैं, गेस्ट वगैरह के लिए आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। टीवी लॉन्च के सामने ही आपको मिल जाएगा एक अदद किचन का साइज हमारे पास आने वाला है 10 फीट बाय 8 फीट 6 इंच। 10 फीट इसकी चौड़ाई और 8 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। किचन को रखा हमने ओपन कंडीशन में, अगर आप चाहें तो इसको एक अदर डोर देके बंद भी कर सकते हैं। जबकि इसको हमने बाहर की तरफ दी है विंडो, जो कि आपके बाहर लाउंज और गार्डन वगैरह में ओपन होगी, जिससे आपको बाहर की तरफ बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा। तो जैसे ही हम अंदर की तरफ एंटर होंगे तो मजीद आगे की तरफ चलें तो हमको मिल जाएंगे दो अदद पीछे की तरफ बेडरूम। काफ़ी ठीक ठाक साइज़ के आपको इसमें दो अदद बेडरूम भी मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इस वाले बेडरूम की। इस वाले बेडरूम का साइज आ जाएगा हमारे पास 13 फीट 6 इंच बाय 11 फीट। 13 फीट 6 इंच इसकी चौड़ाई और 11 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। पीछे की तरफ आपको मिल जाएगा इसमें एक अदद अटैच बाथ का साइज आ जाएगा हमारे पास 7 फीट बाय 6 फीट। 7 फीट इसकी चौड़ाई और 6 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसी के साथ आपको मिल जाएगा एक अदद ओटीएस, जिससे आपको सूरज की रोशनी हवा वगैरह मिलेगी। और ओटीएस का साइज आ जाएगा हमारे पास 6 फीट बाय 4 फीट। 6 फीट इसकी चौड़ाई और 4 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें आपकी विंडोज़ और वेंटिलेटर वगैरह ओपन हो जाएंगे।
तो इसी के बरक्स हम बात करें दूसरे बेडरूम की, तो दूसरे बेडरूम का साइज़ हमारे पास आ जाएगा 13 फीट 6 इंच बाई 11 फीट। 13 फीट 6 इंच इसकी चौड़ाई और 11 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। यानी कि सेम पहले वाले बेडरूम का साइज़ ही हमारे पास इस वाले बेडरूम में भी आ जाएगा और सेम बाथ का साइज़ भी हमारे पास इस वाले बेडरूम में आ जाएगा। तो बाथ का साइज़ आ जाएगा हमारे पास 7 फीट बाई 6 फीट। 7 फीट इसकी चौड़ाई और 6 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी और इसी तरह हमारे पास एक अदद OTS भी सेम साइज़ का ही मिलने वाला है। दोनों बेडरूम के सेंटर में बात करें तो हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद लॉबी, एक अदद स्टेयर हाल आ जाएगा। इंट्रेंस लॉबी आप बेडरूम को भी कह सकते हैं और इसका स्टेयर हाल भी कह सकते हैं, जबकि स्टेयर आपको फ्लाइट कंडीशन में मिलने वाली है, जिससे स्टेयर आपको इधर से ऊपर की तरफ जाते हुए आपको फर्स्ट फ्लोर पे ले जाएंगी। स्टेयर लॉबी का साइज हमारे पास आ जाएगा 8 फीट बाय 17 फीट 6 इंच। 8 फीट इसकी चौड़ाई और 17 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। तो ये था हमारा 6.5 मरले पर मुश्तमिल एक ग्राउंड फ्लोर प्लान और जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान किया गया था। तो चलिए अब हम मज़ीद इसको डिटेल के साथ समझने के लिए करते हैं इसका एक बार ओवरव्यू। चलते हैं इसके ओवरव्यू की तरफ। इसमें आपको मेन एंट्रेंस इधर वाली साइड में मिल जाएगी और सामने की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा 2 गाड़ियों का पोर्च, काफ़ी बड़े साइज का आपको इसमें पोर्च मिल जाएगा और राइट साइड पे आपको मिल जाएगी एक लान के लिए कुछ जगह मिल जाएगी। मेन एंट्रेंस आपको मिल जाएगी इधर वाली साइड से और सामने की तरफ आपको मिल जाएगा आपका टीवी लाउंज, जबकि लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगा एक ड्राइंग और इसको एक्सेस हमने दी है बाहर की तरफ और इसके सेंटर में हमने दिया है इसको एक स्लाइडिंग डोर। इधर वाली साइड पे आपको मिल जाएगा एक किचन और ये हमारे पास आ जाएगा एक बाथ, जो कि हमारा ड्राइंग के साथ साथ इसको हम टीवी लाउंज के लिए यूज़ में भी लेके आ सकते हैं। और पीछे की तरफ हमको मिल जाएंगे 2 अदद बेडरूम विद अटैच बाथ और दोनों के साथ हमको मिल जाएंगे एक अदद OTS, जिससे हमको रोशनी और हवा वगैरह मिलेगी। और सेंटर में हमको देखने को मिल जाएगा एक अदद स्टेयर हाल, जिससे आप ऊपर की तरफ फर्स्ट फ्लोर में जा सकेंगे। दोनों OTS में हमने इस वाले साइड पे भी विंडो दे दी, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, बहरहाल ये एक आपको वेंटिलेशन का सबब बनने वाली है। तो ये था हमारा 6.5 मरले पर मुश्तमिल एक अदद घर का नक्शा। उम्मीद करूंगा कि मेरा आपको ये नक्शा पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ रखे बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इससे आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो टाइम पे और सबसे पहले मिलेगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक अदद और अच्छे प्लान के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।